जीवन के पग पग पर आवश्यकता सत्संग की है। जीवन के हर मोड़ पर आवश्यकता अध्यात्म की है। हमारा यह जो मानव जीवन है, यह कर्म समुच्चय है। दूसरे शब्दों में कहें, हमारा यह मानव जीवन कर्मों का ही कोश है। हम प्रतिपल कर्म कर रहे हैं और उसका हम फल भी प्राप्त कर रहे हैं। कर्म का यह प्रवाह चल रहा है। हमारा यह मनुष्य जीवन कर्म संगी है। जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, उस समय भी हमारे प्राण अपना काम करते रहते हैं। आत्मा के साथ कर्म लगे हैं। कर्म की विचित्रता से ये सृष्टि विचित्र है। सबके अपने अपने कर्म हैं, सबके अपने अपने भोग हैं, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं। बीत रही है जिंदगी, जा रहा है यह समय। आत्मा क्या है? जिसे कर्मों का फल भोगना है, वह आत्मा है। हमारा मन बहुत शक्तियों वाला है। वही तो हमारे इंद्रियों का स्वामी है। मन के माध्यम से ही हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। हमारे कर्म जो हैं वो शुभ हैं, अशुभ हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो शुभ अशुभ मिश्रित हैं। कर्मों के साथ यह जीवन चल रहा है। अंतःकरण हमारी बहुत बड़ी शक्तियों वाला है। ईश्वर ने हमें बहुत दिया है। हमें आवश्यकता से अधिक मिला है। हमारे पास विवेक का बल है। बुद्धि तो सबके पास होती है, विवेक जागृत करना होता है। और जितना हम अपनी शक्तियों का जागरण कर सकें, उतना हमारे लिए कल्याणकारी है। हमारे अंदर अनंत की शक्ति छिपी है। हमारे अंदर अनंत की ऊर्जा है। ईश्वर का रहस्य मानव में ही निमित है। हमारे भीतर अनंत की शक्ति है, अनंत की ऊर्जा है। हाँ, लेकिन हमें इसका किस हद तक पता चल पाता है? हम तो बाहर का समाचार ले रहे हैं। ईश्वर ने हमें बड़ी शक्तियाँ दी हैं। अगर हमने अपनी शक्तियों का सार्थक उपयोग, उचित उपयोग नहीं किया, तो जिसने दिया है वो ईश्वर इसे ले लेगा। हमने वाणी की शक्ति का दुरुपयोग किया, हमने बुद्धि की शक्ति का दुरुपयोग किया, निरर्थक अनैतिक पाप कर्म किया है, तो जो दिया है वो ले लेगा। उसने दी है वाणी तो वो ले लेगा वाणी। उसने दिया है मन तो वो ले लेगा मन। उसने दी है बुद्धि तो वो ले लेगा बुद्धि। वो ऐसी जगह भेज देगा, पशुओं की योनि में भेज देगा, जहाँ केवल भोग है, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो ये सब हमारे कर्मों से ही चल रहा है। कर्म से ही आवागमन होता है, बंधन होता है, मोक्ष होता है। जो कुछ भी है, सुख है, दुख है, उसके पीछे का कारण हमारे कर्म ही है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।